everyone, welcome to Biosecrets. Today we will discuss chapter number 6 of class 12th biology, that is evolution. And this is part 9 of this chapter, and you can watch all the videos of this chapter from the playlist section. Okay, and in the last video we have discussed till Hardy-Weinberg principle, and now we will start a brief account of evolution. A brief account of evolution. About 2000 million years ago, the first cellular forms of life appeared on earth. 2000 million years पहले लाइफ पर फर्स्ट लाइफ अपीयर हुई थी, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुई थी अर्थ पर. ये जो मैकेनिज्म था, हाउ नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट्स ऑफ जिएंट मैक्रोमोलिक्यूल्स कुड इवॉल्व इनटू सेल्स. कैसे ये जो मैकेनिज्म था जिससे जो नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट्स मीन्स कलेक्शन ऑफ जिएंट मैक्रोमोलिक्यूल, जिएंट मीन्स बहुत बड़े बड़े जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो कैसे इवॉल्व हो गए एक सेल में. ठीक है, विद मेम्ब्रेनस एनवेलप इज नॉट नोन, ये किसी को नहीं पता था. Some of these cells had the ability to release oxygen, could have been similar to the light reaction in photosynthesis. कुछ सेल्स में एबिलिटी थी कि वो ऑक्सीजन को रिलीज कर सकती थी. ठीक है, और ये किसके सिमिलर है? जो लाइट रिएक्शन थी फोटोसिंथेसिस में उसके सिमिलर है. जबकि वाटर इज स्प्लिट विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड एंड चैनलाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स. वाटर स्प्लिट होना मीन्स वाटर का टूटना. किसकी हेल्प से? सोलर एनर्जी की हेल्प से वो कैप्चर हुआ एंड चैनलाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स. ओके, स्लोली धीरे धीरे जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स थे वो फिर धीरे धीरे मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म बने. तो देखिए सबसे पहले क्या बना? जिएंट मैक्रोमोलिक्यूल बना. जिएंट मैक्रोमोलिक्यूल से सिंगल सेल बनी. सिंगल सेल से फिर क्या बना? मल्टी सेलुलर लाइफ बनी. ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ? जो सिंगल सेल थी उससे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बने, जैसे अमीबा है, तो उससे फिर मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स क्रिएट हुई. बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन ईयर्स पहले इनवर्टिब्रेट्स बने और वो एक्टिव हुए. जॉ-लेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो. 350 मिलियन ईयर्स एगो एक जॉ-लेस, ऐसी फिश जिसके अंदर जॉ नहीं था, वो वाली फिश इवॉल्व हुई. फिर सी वीड, कुछ प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 मिलियन ईयर्स एगो. ओके, we are told that the first organism that invaded land were plants. जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे वो कौन थे? प्लांट्स थे जो लैंड पे आए थे. ठीक है, जो धरती पर पहले ऑर्गेनिज्म आए थे वो क्या थे? प्लांट्स थे. प्लांट्स भी तो मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर होते हैं ना, सो मल्टी सेलुलर थे मतलब प्लांट्स. ठीक है, दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड, ये वाइड स्प्रेड हो गए लैंड पर. व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड लैंड, जब एनिमल्स लैंड पर आए थे तब सब में प्लांट्स थे. ठीक है, फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर. फिर एक फिश थी जो जिसमें स्टाउट थे, वो स्ट्रॉन्ग फिन्स भी थे उसके अंदर, वो लैंड पर आई और फिर से वाटर में चली गई. ये लगभग 350 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था. ओके, मोस्टली मतलब फिश तो हमने ऐसा सुना है ना कि वो वाटर में ही रहती हैं, है ना, बट एक फिश वाटर में से लैंड पर आई लेकिन फिर से वाटर में चली गई. नाउ 1938 में क्या हुआ? एक फिश पकड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में, वो कोएलेकेंथ उसका नेम था, विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट. ये नीट में इसका नेम पूछ चुकी हैं. ठीक है, कोएलेकेंथ नेम आया था, जो भी मतलब फिश थी साउथ अफ्रीका में कॉट की गई थी 1938 में, thought to be extinct, वो अब लुप्त हो चुकी है. These animals called lobe fins evolved these animals called lobe fins evolved into the first amphibians. ये जो animals थे मतलब लोब फिन जो थी जिसको पकड़ा गया था साउथ अफ्रीका में, वो फर्स्ट एम्फीबियंस थे दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. देखिए एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं. ठीक है, देयर आर नो स्पेसिमेन ऑफ दीज लेफ्ट विथ us. However, these were ancestors of modern day frogs and salamander. ये जो थे आजकल जो frogs हैं, salamander हैं, उनके ancestors थे. ठीक है, ancestors means पूर्वज. The amphibians evolved into reptiles. Amphibians के बाद कौन आए? reptiles आए. वो जो थे reptiles जो थे वो थिक शेल्ड एग्स को प्रोड्यूस करने लगे, विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस. जो एम्फीबियंस के एग थे उनमें ये थिक शेल्ड नहीं होती थी, तो इसलिए वो ड्राई अप हो जाते थे सन में.
ठीक है। बट जो रेप्टाइल्स थे उनके एग्स में थिक शेल्ड थी, शेल प्रेजेंट थी, कवरिंग थी, मीन्स एग के ऊपर, उसकी वजह से वो सनलाइट में ड्राई अप नहीं होते थे। अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स द टर्टल, टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल। ये रेप्टाइल के मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। Now, in the next 200 million years or so, reptiles of different shapes and sizes dominated on Earth. Now, 200 million years के बाद क्या हुआ था, रेप्टाइल्स अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के डोमिनेट हो चुके थे अर्थ पे। जियंट फर्न्स मीन्स प्लांट्स हैं, फर्न्स टेरिडोफाइट्स हैं, वो प्रेजेंट थे। बट ऑल फैल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स स्लोली, बट धीरे 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 वो सब खत्म होते गए, कोल डिपॉजिट्स में कन्वर्ट होते गए, ठीक है। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो। एग्जांपल इच्थियोसॉर्स। देखिए, कुछ जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो वेंट बैक, वापस से चले गए थे वाटर में, टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व होने के लिए, प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स अगो। और उसका एग्जाम्पल है इच्थियोसॉर्स। इच्थियोसॉर्स फिश लाइक रेप्टाइल का एग्जाम्पल है। द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर। जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो तो डायनासोर ही है। डायनासोर क्या है? लैंड रेप्टाइल्स जो पहले थे प्रेजेंट यहाँ पर अर्थ पर, अब नहीं है ना। और जो फिश लाइक रेप्टाइल्स थे वाटर में जो चले गए थे वो इच्थियोसॉर्स हैं। जो सबसे बड़ा है मतलब डायनासोर वो है टायरानोसोरस रेक्स, वो 20 फीट हाइट का है एंड हैड ह्यूज fearsome dagger like teeth. Okay. About 65 million years ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. 65 million years ago, डायनासोर अचानक से अर्थ से लुप्त हो गए थे। वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन, हमें इसका ट्रू रीजन नहीं पता कि वो क्यों खत्म हो गए थे, ऐसा माना जाता है। सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड दैम। कुछ लोगों ने कहा कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, इसकी वजह से वो किल हो गए। सम से मोस्ट ऑफ दैम इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स। कुछ लोगों ने कहा, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि वो इवॉल्व हो गए बर्ड्स में। द ट्रुथ में लिव इन बिटवीन। जो सच्चाई है वो इनके कुछ, इन्हीं बातों के कुछ बीच में है, ठीक है। स्मॉल साइज के जो रेप्टाइल्स थे ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। उस समय के जो छोटे छोटे साइज के रेप्टाइल्स थे वो आज भी अर्थ पर प्रेजेंट हैं। जो फर्स्ट मैमल थे वो श्रीव्स थे। देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज्ड। मैमल वर वीवीपैरस। मैमल्स वीवीपैरस होते हैं, बेबी को मतलब बर्थ करते हैं वो, एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बेबी बॉडी। मदर्स बॉडी के अंदर वो यंग वन को इनसाइड क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। मैमल्स बहुत ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट हैं सेंस करने में, अवॉइड करने में, डेंजर को भी। देखिए, जब रेप्टाइल्स आए थे मैमल टुक ओवर दिस अर्थ। जब रेप्टाइल्स यहाँ पर आए थे तब मैमल्स मतलब यहाँ पर आ चुके थे अर्थ पर। There were in South America mammals resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जब साउथ अमेरिका ज्वाइन हुआ नॉर्थ अमेरिका से तो ये एनिमल्स ओवरराइड हो गए बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना में। ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो पाउच्ड मैमल्स थे ऑस्ट्रेलिया के, वो सर्वाइव करे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल, क्योंकि उनका कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका था अब किसी और मैमल्स के साथ। अब ये ब्रीफ अकाउंट है इवोल्यूशन का, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2000 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई थी। 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स आए थे। जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर्स एगो। सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स 320 मिलियन ईयर्स एगो। Fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. Water से land पे आई और फिर से water में चली गई 350 मिलियन ईयर्स एगो। 1938 में साउथ अफ्रीका में coelacanth, lobefin, ancestors of amphibians को देखा गया। Now, origin and evolution of man. 15 मिलियन ईयर्स एगो प्राइमेट्स, जिनको ड्रायोपिथेकस बोला जाता है, रामापिथेकस बोला जाता है, वर एग्जिस्टिंग, वो प्रेजेंट थे। कब? 15 मिलियन ईयर्स एगो। वो हेयरी थे, मतलब पूरे बॉडी में उनके हेयर थे, वॉक करते थे गोरिल्ला की तरह, चिंपांजी की तरह। रामापिथेकस तो मोर मैन लाइक थे। मैन की तरह कौन से थे? रामापिथेकस। और ड्रायोपिथेकस एप लाइक थे। कुछ फॉसिल्स मैन के जैसे बोन्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड टंजानिया।
कुछ फॉसिल्स मैन के डिस्कवर किए गए इथियोपिया और तंजानिया में. These revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago man-like primates walked in eastern Africa. ये रिवील किया होमिनिड की तरीके के फीचर्स बताए गए, ऐसा मतलब एक्सप्लेन किया गया. अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन की तरह प्राइमेट वॉक करते हुए दिखे ईस्टर्न अफ्रीका में. ठीक है, 3-4 मिलियन ईयर्स एगो. दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर दैन 4 feet. वो 4 feet से ज़्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन वो सीधे चल पाते थे. बट वॉकड अपराइट. ठीक है, एप जो थे, चिंपैंजी वगैरह, गोरिल्लाज, ये सीधे थोड़ा ना चल पाते थे, है ना. ये तो अपने 4 legs पे चलते थे ना. Australopithecus. 2 million years ago, Australopithecine probably lived in East African grassland. 2 million years ago, Australopithecine ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे, ऐसा माना जाता है. एविडेंस शो करते हैं, मीन्स एविडेंस मीन्स प्रूफ. तो प्रूफ से हमें पता लगता है दे हंटेड विद स्टोन वेपन बट एसेंशियली एट फ्रूट. ओके, ये हंटिंग भी करते थे, स्टोन वेपन्स थे इनके पास, और ये फ्रूट खाते थे. ऑस्ट्रेलोपिथेसिन. नाउ ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस मोर मैन लाइक, ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक. इथियोपिया तंजानिया में 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन की तरह प्राइमेट्स पकड़े गए थे, देखे गए थे. मतलब नॉट टॉलर दैन 4 feet. 4 feet से लंबे नहीं थे, 4 feet तक ही थे, और वो सीधे चल पा रहे थे. 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रालोपिथेसिन साउथ ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में देखे गए. स्टोन वेपन थे का यूज करते थे वो, और फ्रूट खाते थे. ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स एगो ऐसा माना जाता है. Homo habilis. तो some of the bones among the bones discovered were different. कुछ हड्डियां जो डिस्कवर की गई थी वो कुछ अलग ही टाइप की थी, मतलब. ठीक है, some of the bones among the bones discovered were different. This creature was called the first human-like being, the hominid. ये क्रिएचर जो था फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, होमिनिड, एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस, और इसको होमो हैबिलिस कहा गया. इसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 cc थी. ये प्रोबेबली ईट नहीं करते थे, मीट नहीं खाते थे ये. कौन से? होमो हैबिलिस के बारे में ये कुछ फीचर्स आपको लर्न करने हैं. होमो इरेक्टस फॉसिल्स डिस्कवर किए गए जावा में 1891 में. उससे पता चला नेक्स्ट स्टेज, होमो हैबिलिस के बाद की जो नेक्स्ट स्टेज थी वो होमो इरेक्टस थी. वो 1.5 मिलियन ईयर्स पहले आए थे. सो फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवील्ड द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज होमो इरेक्टस अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स एगो. होमो इरेक्टस का जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो होमो हैबिलिस से थोड़ी ज़्यादा थी, 900 cc. होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट. होमो हैबिलिस तो मीट नहीं खाते थे, लेकिन जो होमो इरेक्टस हैं वो मीट खाते थे. Neanderthal man. The Neanderthal man with a brain size of 1400 cc lived in Near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back. Neanderthal man, इनकी ब्रेन कैपेसिटी ये होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस दोनों से काफ़ी अच्छी थी. 1400 cc की थी इनकी ब्रेन कैपेसिटी, और ये रहते कहाँ पर थे? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में. 1 lakh to 40,000 years बैक. वो अपने आप को छुपाने के लिए अपनी बॉडी को मतलब हाइड भी करते थे वो, और बरीड भी करते थे अपने डैड हो जाने के बाद बॉडी को. ठीक है, तो दे यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डैड died. Homo sapiens arose in Africa. Africa में arose हुए Homo sapien and moved across continents and developed into distinct races. Homo sapiens अफ्रीका में आए थे, अरोज हुए थे मीन्स, एंड फिर वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मूव किए और अलग अलग रेसेस में वो डेवलप हो गए. ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमोसैपियंस अरोज. मॉडर्न होमोसैपियंस हम ही लोग हैं. तो आइस एज में 75,000 to 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमोसैपियंस अरोज हो गए थे. ओके, नाउ केव आर्ट एंड एग्रीकल्चर. सो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुई थी अराउंड 18,000 ईयर्स एगो. One such cave painting by prehistoric humans can be seen at Bhimbetka rock shelter in Raisen district of Madhya Pradesh.
रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भीमबेटका के भीमबेटका रॉक शेल्टर में देखी गई थी प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। ओके, एग्रीकल्चर कब आया था? खेती करनी स्टार्ट की थी ह्यूमंस ने 10,000 ईयर्स बैक, एंड ह्यूमन सेटलमेंट भी तभी स्टार्ट हो गया था। ब्रीफ अकाउंट है ये, फिर से देख लीजिए एक बार। अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर हुई अर्थ पर। धीरे धीरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर फॉर्म्स बन गए 500 मिलियन ईयर्स एगो। इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए और वो फिर एक्टिव हो गए। 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिश इवॉल्व हुई थी। ऑर्गेनिज्म ने स्टार्ट किया टू इन्वेड फ्रॉम वाटर, से लैंड पर आना स्टार्ट किया था ऑर्गेनिजम्स में। फिर fish with stout and strong fins could move on land and go back to water. These animals, called lobe fin, evolved into the first amphibian. लोब फिन से फर्स्ट एम्फीबियन इवॉल्व हुए। लेटर दीज एम्फीबियंस इवॉल्व हो गए थे रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स में वो एग जो थे उनके रेप्टाइल्स के, वो थिक कवर्ड थे, थिक शेल्ड थे उनकी। देन रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेट कर गए थे अर्थ पर। फिश की तरह रेप्टाइल्स इच्थियोसॉर्स एंड द लैंड रेप्टाइल्स डायनासोर। बिगेस्ट ऑफ द रेप्टाइल इज डायनासोरस रेक्स। Some of the reptiles evolved into birds. कुछ reptiles birds में evolve हो गए, and later some of them to mammal. बाद में कुछ mammals में evolve हुए. Mammal were viviparous and more intelligent in sensing and avoiding danger. Okay, so this chapter completes here, and you can mention the name of the next chapter you want from Biosecrets. Okay, and if my videos are helpful for you, then please like, share and subscribe this channel, and you can watch all the videos of this chapter from the playlist section. Okay, thank you.